से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आप सभी श्रोताओं के लिए मैं रामचरितमानस का पाठ हिंदी में कर रही हूँ। अगर मैं कोई दोहे या चौपाई पढ़ भी रही हूँ, उनका हिंदी में विस्तार पूर्वक अर्थ आपको बता रही हूँ। श्री रामचरितमानस ये गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा जो प्रकाशित है और इसके जो टीकाकार हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार, इनकी ही मैं रामचरितमानस का पाठ आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ। आज का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी मेरे साथ एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हरगन हम न विप्र मुनिराया, बड़ अपराध की न फल पाया, श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, आप शाप दूर करके कृपा कर दीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई होहूँ तुम्ह दोऊँ, वैभव विपुल तेज बल धोऊँ, भुज बल विश्व जीतब तुम्ह जहीं, धरहीं विप्र मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होई इहु मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले गए। समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन्ह, मनुज अवतारा, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि बार। देवताओं का प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। इस प्रकार भगवान ने अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं, तब नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेक लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे ही सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी चाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहाँ भवानी हरि माया, मोहि मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने से बहुत सुलभ और दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि कोउ नाही, जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन मोहि, भजहि महामायापति ही। देवता मनुष्य और मुनियों का ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस माया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। यही कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्मा भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज राजकुमारी, अब भगवान के इस अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा को विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का वेश धारण किए हुए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, उनके चित्र को देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी। अब भी तुम्हारे मन में उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती है। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की है, वह सब मैं बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनी
शंकर बानी सकुचि प्रेम उमा मुस्कानी, लगे बहुरी बरनय वृष केतु, सो अवतार भयहु जहि हेतु। याकलव्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सुकुचा कर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृष केतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम्हें सन कहूँ सब सुन मुनीस मन लाई, राम कथा कलिमल हरनि मंगल करनि सुहाई। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं तुमसे यह सब कहता हूँ, मन लगा कर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिन्ह ते भय नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाँव श्रुति जिन्ह के लीका। स्वयं शंभु मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की अनुपम सृष्टि है, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का ज्ञान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्ति ध्रुवजी हुए, और मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनि तासु कुमारी, जो मुनि कंदर्म के प्रिय नारी, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर देहु जहीं कपिल कपाला कृपाला। पुनि देवहूति उनकी कन्या थी, जो कंदर्म मुनि की प्यारी पत्नी हुई, जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों के विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र प्रकट रूप में वर्णन किया, उन मुनि जी ने बहुत ही समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान के आज्ञा रूपी शास्त्रों और मर्यादाओं का पालन किया। होई न विषय विराग भवन बसत भा, चौथपन हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊँ हरि भगति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ। श्री हरि की भक्ति के बिना जन्म यों ही चला गया। बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीन्हा, तीरथ बरस नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मुनि जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों की सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहाँ मुनियों ने और सिद्धों ने समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले गए। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए हुए है। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजश्री जाकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए, कृस शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थों को उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों से वस्त्र धारण करते हुए और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। वे साग फल कंद आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्रीहरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर हुई, देखे नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, जहि चितहि परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है। परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेदा लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते थे, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, वह जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट हुए हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करके
तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु के आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि जो कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, फिर भी उनके मन में जरा सी भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति से आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दे को भी जिला देने वाली और सुंदर वाणी कानों के छेद से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के ऐसे सुंदर और हुष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी अभी घर से आए हों। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी ने दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा और विष्णु शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए। मैं आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काकभूषणी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र से भर कर देखें। राजा ने रानी के कोमल, विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन को भगवान बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल, कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान और सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने नील कमल, नीलमणि और नीले मेघ के समान कोमल प्रकाशमय सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा गए। उनके मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थी। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ा उतार वाला था। लाल होंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थी। हंसी चंद्रमा की किरणावली का नीचे दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा, उर्श्री वत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। कानों के मकराकृत मछली के आकार के कुंडल, सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। केहरी कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, करी कर सरसी सुभग भुजदंडा, कटी निसंग कर सर को दंडा। सिंह किसी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ थी। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा दे रहे थे। स्वर्ण वर्ण प्रकाशमयी पीताम्बर, बिजली को लजा लेने वाला। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं तिरवली थी। नाभि ऐसी मनोहर मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो। पद राजीव बरन नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जेहि माही। वाम भाग शोभिति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिन मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान उनके चरण कमलों का वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अस उपजहि गुण खानी,
अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माने, भ्रुकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिसि सीता सोई। जिनके अंश में गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्मा जी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी भौं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पट पलकें रोके हुए एकटक स्तब्ध हो गए और उस अनुपम रूप को आदि सहित देख रहे थे। देखते देखते अघाते न थे। आनंद के अधिक वश में जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गए। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले, कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी, मांगहु बर जोई भव भाव मन महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरी धीरज बोली मृदु बानी। नाथ देखी पद कोमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक बार फिर से इस चौपाई को मैं पढ़ती हूँ। इस चौपाई को अगर आप आप भगवान से कोई कामना करते हैं और इस चौपाई को आप बार बार पढ़ते हैं, तो ईश्वर प्रभु श्री राम आपकी उस काम को पूरा करते हैं। सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरी धीरज बोली मृदु बानी। नाथी देखी पद कोमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। अब पूरे सब काम हमारे। सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरी धीरज बोली मृदु बानी। नाथी देखी पद कोमल तुम्हारे, अब पूरे काम हमारे। बोले सियावर